एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अजरा खान फिटनेस। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज फॉर योर वेट लॉस। नाउ कैलोरी कैलकुलेशन कैन बी अ लिटिल इंटिमिडेटिंग उन लोगों के लिए जो वेट लॉस में अभी एंटर कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, एंड एवरीवन इज सेइंग कि कैलोरी डेफिसिट में खाओ, कैलोरी कैलकुलेट करो, but they don't know what exactly it is and how you can calculate calories. So I am going to share the formula, the method which I use for my clients on how I calculate their calories, which keeps on changing with their goals and their progress. So ये जो calorie calculation होगा, अगर आपने एक बार कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आपको throughout your weight loss journey सिर्फ वही number of calories intake करनी पड़ेगी. It will constantly change depending on what your present goal is going to be. So without further ado, let's get started and see how you can easily calculate your calories to know कि आप कितना खाओ in order to lose weight. कितना lose करने के लिए आपको कितना खाना चाहिए वो भी मैं end में बताऊँ. So without further ado, don't skip to any part. It is a very important video for all of you who are going to start their weight loss journey with a scientific approach, of course. And please don't skip the video directly to the end or to the middle. Okay, let's get started. तो हम कैलोरी कैलकुलेट करते हैं तो पूरे प्रोसेस को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करती हूँ फॉर एनी ऑफ माई क्लाइंट्स और ईदर फॉर मी ऑल्सो. आई डिड इनटू 3 सिंपल स्टेप्स. पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट योर BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. नाउ BMR क्या होता है? फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट मीन्स आप नॉर्मली विदाउट इवन गेटिंग अप, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो अभी मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रही हूँ विदाउट इवन स्पीकिंग, क्योंकि आप जब ब्रश कर रहे हो, आप कंघा कर रहे हो, आप उठ रहे हो, दरवाजा खोल रहे हो किसी के लिए, दिस इज ऑल सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. सो इफ यू आर स्लीपिंग ऑल्सो द एंटायर डे, देन आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है फॉर मिनिमल सर्वाइवल, दैट इज योर BMR. उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एप्स हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक दिखा देती हूँ. इफ आई टेक अ फीमेल जो 25 इयर्स की है, उनका वेट है 60 kgs एंड हाइट इज 154 सेंटीमीटर्स, उनका BMR इजिली कैलकुलेट हो सकता है थ्रू दिस ऐप लाइक इट इज शोन इन द स्क्रीन इटसेल्फ. ओके, सो हम लोग फीड करेंगे सारे डेटा जो हमें चाहिए, जरूरत है, मेल फीमेल वट एवर इज रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद वी कैलकुलेट एंड हमारे सामने आ जाएगा स्क्रीन पे आर BMR. फॉर एग्जाम्पल जिस फीमेल की मैं बात करी उसका नाम ले लेते हैं प्रीति. सो प्रीति का BMR यानी कि रेस्टिंग फेज में जो कोई एक्टिविटी भी अगर ना करे प्रीति, तो 1277 कैलोरीज उसको चाहिए फॉर हर सर्वाइवल. फॉर बेसिक द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू हैव टू यूज वाइल रेस्टिंग, वाइल यू आर इन कोमा. बेसिकली आप कुछ नहीं करो फिर भी आपको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है. तो अब हमारा BMR पता चल गया. आप अभी के अभी मेरे साथ ही वीडियो को पॉज करके अपना BMR कैलकुलेट करके आगे का स्टेप फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर एक जगह लिख लीजिए द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस, एंड देन जब आपको स्टार्ट करना हो कैलकुलेशन, आप ये प्रोसेस इस डायरी की तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे यूज कर सकते हैं. Step number 2 is calculate your TDEE, that is total daily energy expenditure. Now ये पूरे steps आपको बहुत ज्यादा confusing लग सकते हैं initially and it can be a little overwhelming. तो बहुत सिंपल है गाइस, आप बस 2 मिनट के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपनी पूरी बॉडी को, अपने आप ऑनेस्ट रह के अपने आप से, एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट इट. सो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज योर मिनिमम बेसिक एनर्जी जो आपकी रिक्वायर्ड होती है, लाइक फॉर ब्रशिंग योर टीथ, स्विच ऑन करने के लिए कोई एनर्जी, टू पानी पी रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, नॉर्मल एक्टिविटी विच यू डू इन द जिम और रनिंग और वट एवर, दैट इज योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. उसको कैलकुलेट करने के लिए आई पर्सनली यूज हैरिस बेनेडिक्ट्स फॉर्मूला. बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना TDEE कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई पर्सनली यूज हैरिस बेनेडिक्ट्स फॉर्मूला. इट वर्क्स फाइन फॉर माई क्लाइंट्स एंड फॉर माई वेट लॉस ऑल्सो इट वर्क अमेजिंगली. सो हैरिस बेनेडिक्ट का फॉर्मूले में उन्होंने क्लियरली एक टेबल दिया हुआ है जिसमें अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, हैरिस टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में आ जाता है आपका बेसिक एक्टिविटी. अलॉन्ग विद दैट अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हैं तो भी उस चार्ट में मेंशन होगा इफ यू आर मॉडरेटली एक्टिव, if you are not active at all, if you are leading a sedentary lifestyle, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं. तो जनरली ये जो पार्ट आता है स्टेप नंबर 2, पीपल ओवर एस्टिमेट, उनको लगता है वो इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अपना एक्चुअल फैट लॉस कैलोरी कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप उसको अराउंड 1.5 ही रखें. ये चार्ट आपके सामने, इट इज अप टू यू आप कौन सा यूज करना चाहते हैं. बट इफ यू आर स्टार्टिंग विद योर वेट लॉस, आपका टारगेट सिर्फ वेट लॉस है, मसल बिल्डिंग नहीं है, तो बेसिक एक्टिविटी के हिसाब से आपका
मैं रिकमेंड करूंगी 1.5 to 1.7 तक आप ले जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर एक्टिविटी इज. डोंट ओवर एस्टिमेट बिकॉज योर एंटायर प्रोग्रेस विल डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन ऑफ द कैलोरीज. अगर आप कैलोरी कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं इन योर वेट लॉस, दीज आर द एक्टिविटी फैक्टर्स जिन पे रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा टोटल कैलोरी कैलकुलेशन, राइट. तो हमारा BMR निकला था 1277. If I calculate that Preeti is काफी active because she's pretty active, she's serious about her weight loss, taking her activity factor as 1.53, and then I am going to multiply my BMR with my activity factor, and that is going to be our total daily energy expenditure, that is TDEE. You calculate your TDEE, ये आपका basic calorie requirement है. अगर आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं और आप अपना मॉडरेटली एक्टिव हैं, जो भी आपका एक्टिविटी फैक्टर है उससे कैलकुलेट करके आपका कैलोरीज निकल आया. So if Preeti consumes around 1953 calories also, she won't put on weight, she won't even lose weight, वो अपना मेंटेन कर लेगी वेट. नाउ आपका टारगेट है वेट लॉस करना, तो यहाँ पे अब आपको सेट करना है अपना गोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 किलो वेट लूज करना है तो आपको कम से कम 7000 कैलोरी का कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा थ्रू आउट अ वीक. अगर आपका गोल है एक वीक में 1 किलो वजन कम करना, तो 7000 कैलोरी डेफिसिट आपको करना पड़ेगा इन अ वीक. वो आप कैसे करोगे? अगर 7000 कैलोरीज इन अ वीक, सो पर डे 1000 कैलोरीज. इट इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, आई नो. तो आपको 1000 कैलोरीज पर अपनी TDE से माइनस करना पड़ेगा in order to get your desired results of losing 1 kg in a week. Now that can be a little too overwhelming, so I would always recommend कि आप ये टारगेट रखो कि एटलीस्ट 500 या 400 ग्राम्स इन अ वीक भी आप लूज करो, दैट इज गुड इनफ. तो उसके लिए आप अराउंड 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखोगे. अगर आप 1000 कैलोरीज का डेफिसिट रखते हो तो आपको सिर्फ 953 कैलोरीज कंज्यूम करनी है. इफ योर टारगेट इज लूजिंग 1 kg इन अ वीक, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस पेस ऑफ वेट लॉस. आप इनिशियल स्पेशली अगर आप 60 kg के हो, अगर आप 80 kg के होगे, आपका टोटल ये पूरा कैलकुलेशन डिफरेंट होगा. सो कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू योर स्टैट्स, ऑलराइट. सो अगर कैलोरीज के हिसाब से देखा जाए, इफ Preeti wants to lose around 500 grams per week, तो उनको 3500 कैलोरीज का डेफिसिट करना पड़ेगा, जिसके लिए अपनी कैलोरीज में उनको 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना पड़ेगा, विच मीन्स प्रीति को अराउंड 1453 कैलोरीज कंज्यूम करनी है इफ शी वांट्स टू लूज 500 ग्राम्स इन अ वीक. आई नो इट सीम्स अ लिटिल लेस कि सिर्फ 500 ग्राम कम करने के लिए हमें इतनी कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा, बट दैट इज द टोटल साइंस एंड मैथ. एंड अगर आप इसको फॉलो करेंगे, यू आर गोइंग टू मेक योर वेट लॉस जर्नी अ लॉट इजियर, बिकॉज कंफ्यूज रहने से बेहतर है कि आप हर चीज कैलकुलेट करके चले. इट इज वेरी इजी टू ओवर एस्टिमेट योर एक्टिविटी एंड अंडर एस्टिमेट वॉट यू आर ईटिंग. हमको हमेशा लगता है कि हम जरूरत से कम खा रहे हैं और हमेशा लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, but it is not always true in all the cases. Okay, so try to be honest with yourself when you are going to calculate your calorie, how to calculate your calorie. अगर आप देख रहे हो तो अपने आप से honest रहिए and you'll easily follow the process 3 steps में, and you can know what calories you should be eating for losing a specific amount of weight depending on whatever your target is. But as a nutritionist, I always promote healthy weight loss. So अगर आप 500 grams भी in a week lose करते हो, it is not a bad progress, guys. So please start slow and at least आप consistent रहोगे. If you are going to set a huge target कि एक हफ्ते में 2 किलो या 1 किलो कम करना है, you are going to mess up at some point or the other, because it is not easy to maintain a calorie deficit so large in the long run. And अगर weight loss transformation चाहिए, so it is a long process. With that, I come to the end of this video. I hope अब आपके जो हर वीडियो में मेरे कमेंट सेक्शन में सवाल आता है कि कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करें, ऐप नहीं है फोन में या जो भी जरूरत है आपकी पूरी नहीं हो पा रही है बिकॉज यू डोंट हैव इनफ गैजेट्स. This is the simple math which you can do to know what calories your body needs in order to lose weight. I hope you liked this video. If you liked it, give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel before you leave. Hit the notification bell so that whenever I upload a video, you get notified. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.